वेलकम स्टूडेंट्स इन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे वेपोरेशन का। ठीक है, तो वेपोरेशन क्या होता है? जब भी कोई लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है कि वेपोराइज होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, तो उसी को वेपोरेशन प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जैसे ही हमने वाटर को हीट दिया, वाटर इज़ अ लिक्विड, और वाटर को जैसे हमने हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो क्या हुआ, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है बॉईल होने लगा और वो वेपोराइज होने लगा। तो जैसे ही उसके वेपर्स उठने लगे, वेपोराइज होने लगा, तो क्या हुआ, हमने बोला कि इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, वेपोरेशन हो रहा है। तो वेपोरेशन जो है कैसे, किन के कौन कौन से इफेक्ट पड़ते हैं वेपोरेशन के ऊपर और कैसे ये काम करता है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले वेपोरेशन क्या होता है, तो हम बोलेंगे कि व्हेन द लिक्विड इज कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज द वेपोरेशन। ठीक है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हीट दे देते हैं, तो क्या होता है, वेपोरेशन हो जाता है। जैसे कि सपोज हमने लिक्विड का एग्जांपल ले लिया, यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, तो वाटर को हम क्या कर रहे हैं, हीट देंगे। तो क्या होगा, हीट देने पर क्या हो जाएगा, ये जो वाटर है गैसियस स्टेट में चला जाएगा और वेपोरेशन प्रोसेस जो है, यहाँ पर जो है वेपर्स निकलने लगेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो लिक्विड था, इसको जैसे हमने हीट दिया तो ये क्या है, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दैट इज नोन एज द वाटर वेपर्स, जो कि गैसियस स्टेट में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है वेपोरेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कंटिन्यूस हीट देने पर ये वेपोराइज होने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया वेपोरेशन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो वेपोरेशन को जो इफेक्ट करते हैं, उनकी बात करेंगे। तो टॉपिक रहेगा हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन। टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपोरेशन। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वेपोरेशन को। कभी तो ये इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। ठीक है, वेपोरेशन जो है कभी इंक्रीज होगा, कभी डिक्रीज होगा। कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा वेपोरेशन, वो हमें समझना है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, एंड इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इंक्रीज करने पर मैं आपको बता दूं, वेपोरेशन जो है, अगर आपने इंक्रीज कर दिया सरफेस एरिया तो वेपोरेशन भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए, मैंने एक कंटेनर लिया है। ठीक है, इस कंटेनर में 1 लीटर मैंने वाटर ले लिया। ठीक है, सेम 1 लीटर वाटर मैं इस कंटेनर में ले रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 लीटर वाटर इसमें है और सेम 1 लीटर वाटर इसमें है। ठीक है, दोनों को मैंने क्या किया, सनलाइट की प्रेजेंस में रख दिया, मतलब इसको धूप में रख दिया दोनों कंटेनर्स को। ठीक है, तो जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर गिरेगी, इसके सरफेस पे गिरेगी, तो पानी जो है वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। दैट इज द नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अपने आप होने वाला प्रोसेस है। इसके लिए हमें कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों बर्तनों को उठाओ और धूप में ले जाकर के रख दो, क्या होगा, दोनों के दोनों वेपोराइज होने शुरू हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि पानी कौन सा जल्दी वेपोराइज होगा। ठीक है, अब पानी जल्दी वेपोराइज होगा किस कंटेनर का, इस कंटेनर का। क्यों, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया जैसे इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया देखो इसका कितना है, ये सरफेस एरिया है। ठीक है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है तो क्या होगा, वेपोरेशन जो है जल्दी होगा। तो जल्दी वेपोराइज क्या होगा, इसका लिक्विड जो है जल्दी वेपोराइज हो जाएगा। इससे ये प्रूव होता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करने पे वेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है। समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो पहला फैक्ट है ये। ठीक है, जो वेपोरेशन जो है डिपेंड करता है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड फैक्टर देखिए कि वेपोरेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड फैक्टर है एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर वेपोरेशन जो है इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वेपोरेशन कैसे इंक्रीज होगा टेम्परेचर के बढ़ाने पे, तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कैसे करता है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये 2 कंटेनर लिए हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर ले लिया। ठीक है, इसको मैं हीट दे रहा हूँ। अगर नॉर्मली इन दोनों को रख दिया जाए तो पानी तो वेपराइज होगा ही। ठीक है, पानी तो वेपराइज होगा ही। अगर मैं इस कंटेनर के नीचे हीट देना शुरू करूँ, मतलब मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वेपोरेशन बताओ कहाँ ज़्यादा होगा, इस कंटेनर में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने हीट दे दिया। मतलब टेम्परेचर के बढ़ाने पे वेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया। आई बात समझ में। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ह्यूमिडिटी क्या होती है, सबसे पहले तो ये बात करेंगे। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द वाटर वेपर इज प्रेजेंट इन द एयर इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वाटर वेपर्स एयर में ज़्यादा प्रेजेंट हैं, ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में अगर वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं तो जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा होती है तो जो वेपोरेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है, ठीक है, तो वेपोरेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो हम एक बात कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी और वेपोरेशन एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, जहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वेपोरेशन कम होगा, जहाँ पर ह्यूमिडिटी घटेगी वेपोरेशन ज़्यादा होगा। तो ये एक दूसरे के क्या हुए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट अभी पढ़ा था टेम्परेचर से, अगर टेम्परेचर में और वेपोरेशन में दोनों में अगर हम रिलेशन बनाएं तो देखिए स्टूडेंट्स, वेपोरेशन जो है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर जो वेपोरेशन है वो भी इंक्रीज होता है। मतलब टेम्परेचर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। तो समझ में आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ रही है तो उसके साथ दूसरी बढ़ रही है, तो डायरेक्टली। इनवर्सली मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ठीक है, उसे बोलते हैं इनवर्सली। ठीक है, डायरेक्टली जब दोनों एक साथ इक्वली आगे बढ़े। समझ में आ रही बात? ठीक है, पैरेलली जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपोरेशन भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, लेकिन ह्यूमिडिटी इंक्रीज करने पर वेपोरेशन डिक्रीज हो गया। मतलब एक दूसरे क्या हो गए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ह्यूमिडिटी देखिए, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी को हम डिक्रीज कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो वेपोरेशन ऑटोमेटिकली जो है ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेपोरेशन जो है ना, क्या है कि जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है जो वाटर वेपर्स ज़्यादा प्रेजेंट है तो वेपोरेशन जो है कम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो पार्टिकल्स ऑलरेडी उसमें प्रेजेंट है, तो वेपोराइज होने के लिए उसे सरफेस चाहिए, मतलब उससे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो स्पेस इतना नहीं मिल पाता है। ठीक है, अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो स्पेस ज़्यादा होगा, वो जल्दी वेपोराइज हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हमारा डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। इसके एग्जाम्पल के ऊपर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे कि हम एक तो बिल्कुल साफ मौसम हो, अच्छी काफ़ी धूप निकली हुई है, तो उस टाइम हमने कपड़े अपने सुखाए तो क्या वो जल्दी जल्दी सूख जाएंगे? अगर सपोज बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जो मौसम है, ठीक है, उस टाइम क्या कि वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एयर में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आप कपड़े अगर सुखाओगे तो जल्दी से सूखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वाटर वेपर्स अभी प्रेजेंट है एयर में, तो वेपोरेशन इतनी जल्दी नहीं होगा। मतलब कपड़ों का सूखना क्या है, वेपोरेशन प्रोसेस ही तो है। वाटर वेपर्स क्या वेपोराइज हो जाते हैं। अब वाटर वेपर्स ऑलरेडी एयर में इतने सारे प्रेजेंट हैं तो वेपोराइज कैसे होंगे? सारी बात समझ में। तो ह्यूमिडिटी अगर डिक्रीज कर दें, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ह्यूमिडिटी क्या है, अपने आप, मतलब ह्यूमिडिटी जब कम हो जाएगी तो ह्यूमिडिटी कम होने पर अपने आप वेपोरेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा ह्यूमिडिटी के ऊपर एक्सप्लेनेशन वेपोरेशन का। ठीक है, उसके बाद फोर्थ फैक्टर देखिए क्या है। फोर्थ फैक्टर है एन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड।
तो देखिए कई बार क्या होता है कि धूप नहीं निकली होती तो कपड़े सुखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर वहाँ पर हवा चल रही हो ना, थोड़ी स्पीड तेज हो अगर वाइंड की, तो भी वेपोरेशन जल्दी होता है, तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। होता है कि नहीं? ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि मतलब वाइंड की स्पीड अगर तेज होती है तो उससे भी क्या होता है कि वेपोरेशन जो है इंक्रीज हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे 4 इफेक्ट हुए इसके वेपोरेशन के। तो सबसे पहला इफेक्ट कौन सा है? एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, द सेकंड इज द एन इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, थर्ड वन इज द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ वन इज द डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी एंड फोर्थ वन इज द एन इंक्रीज इन द वाइंड स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक वेपोरेशन। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज वेपोरेशन। ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको समझाया है, ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपने राइट करना है। व्हाट इज वेपोरेशन, एक्सप्लेन करना है आपने which factors affecting the evaporation। तो स्टूडेंट्स क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। व्हाट इज वेपोरेशन, तो आपने लिखना है कि वेपोरेशन क्या है, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करना है, उसका डेफिनेशन लिखना है। उसके बाद एक्सप्लेन विच फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स है अफेक्टिंग द वेपोरेशन, जो वेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो 4 फैक्टर्स आपको लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक तो वेपोरेशन का डेफिनेशन लिख दोगे, डेफिनेशन लिखने के बाद इनके जो 4 फैक्टर्स हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो बड़े इजीली आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो अगर आपको ये कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करो, इस वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देख लो। ठीक है, तो उससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है सोल्व आउट हो जाएंगी। उसके बाद आप इसका आंसर जो है इजीली लिख पाओगे। समझ में आया स्टूडेंट्स?